हमें संपन्न होकर घर जाना है। संपन्नता का अर्थ है सर्व खजानों से भरपूर, और संपूर्णता का अर्थ होता है हमारी डिग्री जो बिल्कुल लो पर आ गई है उसको 100 पर ले जाना। तो आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, इसको कहेंगे संपूर्ण हो गए। उसमें प्योरिटी भी आ गई, सर्वगुण भी आ गए और सब धारणाएं भी आ गई। तो हम सभी एक एक धारणाओं पे ध्यान दें। हमें अपने को स्वच्छ भी रखना है और कर्म श्रेष्ठ करने हैं। यदि मनुष्य विकर्म बहुत करता है जिसका ज्ञान उसे नहीं है, तो अंत में वही विकर्म उसे बांध लेते हैं। वही विकर्म यमदूत बनकर उसके पास आ जाते हैं। वही विकर्म उसे सजाओं का अनुभव कराते हैं। इस संसार में 95% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो पाप कर रहे हैं, जबकि पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सबसे बड़ा पाप काम और क्रोध के द्वारा होता है। काम वासना, जो इसमें बहुत ज़्यादा रत हैं, वो महापापी हैं। बात बुरी है, लेकिन ये समझ लेना चाहिए। जो अपनी प्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनका अधोपतन हो रहा है और उनको काफ़ी कष्ट होगा अब, क्योंकि घर चलने से पहले ये संसार विनाश की चक्की में आ जाएगा, पिस जाएगा। सभी को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा और तब घर चल सकेंगे। बिना क्लीन हुए, बिना कर्मातीत हुए कोई भी घर जा नहीं सकेगा। और कर्मातीत होने से पहले सभी को विकर्माजीत भी होना है, ताकि हमारे सारे विकर्म योग अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएं। और जो आत्माएं विकर्माजीत बन जाती हैं, उनकी एक स्थिति और होती है कि उनसे कोई सूक्ष्म विकर्म भी नहीं होता है। जो जितने ज्ञानी बनते हैं, जिनके पास जितनी अच्छी प्योरिटी का बल आता है, जो जितने अच्छे स्वमानधारी हो जाते हैं, उन्हें अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का भी पता चलता रहता है। कहाँ गलती हो रही है, कहाँ बोल के द्वारा पाप कर्म हो गया, कहाँ दृष्टि के द्वारा पाप कर्म हो गया, कहाँ बदले की भावना के द्वारा पाप कर्म हो गया। इसकी उन्हें जानकारी रहती है, तुरंत अवेयरनेस आ जाती है। तो हम ध्यान दें, दृष्टि के द्वारा भी पाप न हो रहे हों। लोग कहेंगे कैसे? आपकी दृष्टि क्रिमिनल है। किसी की दृष्टि देह पर ही जाती है, दूसरों की सुंदरता की ओर अट्रैक्ट होते हैं, बुरे विचार चलते हैं, ये तो होगा ही। तो समझ लें उसकी आत्मा की एनर्जी नष्ट हो रही है। और विकर्म की एक डीप डेफिनेशन ये भी है, विकर्म वो कर्म है जिससे आत्मा की डिग्री, उसकी पावर, उसकी शक्तियाँ कम होने लगें। देहभान से वही होता है। तो हमें रोज रोज के अभ्यास में देहभान को छोड़ने का बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी है। बाबा के महावाक्य सबको याद ही होंगे बच्चे। जैसे मैं अशरीरी हूँ, वैसे ही तुम भी अशरीरी बनो। जिनको अशरीरी होने की बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, उनके विकर्म भी नहीं होंगे उनके द्वारा, और विकर्म नष्ट भी होते रहेंगे। वे आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी भी बनती रहेंगी और उनका स्पिरिचुअल लेवल भी बहुत ऊंचा उठता रहेगा। भगवान के तो महावाक्य हैं, जो रूहानियत में रहते हैं वही रूहानी सुगंधित पुष्प हैं, फूल हैं। तो रूहानियत में रहने का प्रथम कदम ही है सोल कॉन्शियस होके रहना, अशरीरी होने की प्रैक्टिस करना। इससे विचार महान हो जाते हैं। साथ साथ जब हम दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो एकाग्रता बहुत अच्छी होगी,
योग हमारा बहुत अच्छा लगेगा, कोई सूक्ष्म विकर्म भी हमसे नहीं होगा, प्योरिटी का लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। तो सभी आज धुन लगाएं अशरीरी होने की, आत्मिक दृष्टि से दूसरों को देखने की, और ध्यान दें कोई भी सूक्ष्म विकर्म भी हमसे न हो। ओम शांति।